दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता का। वो प्रदीप गुप्ता जो जाने जाते हैं देश के एक बड़े चुनाव विश्लेषक के तौर पर, सेफोलॉजिस्ट के तौर पर, जो ये बताते हैं कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके हाथ होगी सत्ता की चाबी। तकरीबन 90% उनके एग्जिट पोल करेक्ट रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदीप गुप्ता का कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी यानी कि विरोध की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही हो, लेकिन इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है एक्सेस माई इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता का। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन को 2 दशक हो चुके हैं और लोगों में बदलाव की चाहत है। लोग बदलाव चाहते हैं और वो कहते हैं कि 20 साल की सरकार के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि यह नाराजगी किसके खिलाफ है। क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। तो नीतीश कुमार दूध के धुले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने नफे नुकसान को देखते हुए सियासी तौर पर कभी महागठबंधन में शामिल हुए आरजेडी कांग्रेस के साथ और कभी बीजेपी के साथ शामिल हो गए। और यह बीते 20 वर्षों में कई बार हुआ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो एक एंटी इनकम्बेंसी सामूहिक है और वो किसी दल के खिलाफ नहीं है, सबके खिलाफ है। सब थोड़ा 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 करके सत्ता में रह लिए। यह और बात है कि सेनापति नीतीश कुमार रहे। प्रदीप गुप्ता के मुताबिक कई परंपरागत बीजेपी समर्थक अब यह मानने लगे हैं कि पार्टी को बिहार में भी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए, जैसा ओडिशा में हुआ, जैसा असम में हुआ, जैसा कर्नाटक में हुआ, त्रिपुरा में हुआ। और प्रदीप गुप्ता यह भी कहते हैं कि लोगों ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों का शासन देख लिया और यह 35 साल बहुत होते हैं। अरे 35 साल में तो एक पीढ़ी बड़ी नहीं होती, बूढ़ी हो जाती है। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे तो एक 35 साल का नौजवान आज 70 साल का बूढ़ा आदमी है। उम्र उसकी खप गई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के शासनकाल में, लेकिन बिहार को क्या मिला। इसलिए प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि लोगों ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों का शासन देख लिया और अब एक बड़ा वर्ग यह सोच रहा है कि क्यों ना एक बार फिर बीजेपी को मौका दिया जाए, फुल फ्लैश। हालांकि चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर भी है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर जो चर्चा है या जो माहौल है वो भी बीजेपी के समर्थकों के अंदर खेमे ही है। वो लोग प्रशांत किशोर को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये पहला चुनाव है, हमारा वोट बेकार जाएगा। लेकिन एक्सेस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता वो बताते हैं कि बिहार की आबादी में जनरेशन और डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। नई पीढ़ी नई सोच के साथ आ रही है और बदलाव चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ जो विरोध की लहर है, जो विरोध है, उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिले या न मिले, लेकिन बीजेपी को मिलना लगभग संभव है। ये बातें प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं। प्रदीप गुप्ता बताते हैं कि इस बार बिहार की राजनीति में 2 नए फैक्टर उभरे हैं। एक तो प्रशांत किशोर की नई पार्टी का आगमन हुआ है और चुनाव आयोग की मतदाता सूची का जो स्पेशल इंटेंसिव सिटीजन यानी कि रिवीजन, यानी कि जो एसआईआर हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह भी एक फैक्टर है प्रशांत किशोर की तरह ही। और प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि ये दोनों फैक्टर बिल्कुल नए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। इसलिए पिछले चुनावी पैटर्न के आधार पर कोई भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। मुकाबला कांटे का है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई है और यह कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया नजर आता है वो नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी समर्थकों को एकजुट करने के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये समर्थक चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती तो शायद तस्वीर अलग होती। लेकिन बीजेपी ने भी खेल किया है।
बीजेपी ने इस चुनाव को 101 वर्सेस 142 पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि 101 पर नीतीश कुमार की जेडीयू और 142 पर बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि हम ग्राउंड सर्वे जरूर करते हैं, लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग है। और जब उनसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूछा गया कि क्या वो बिहार चुनाव पर कोई शुरुआती अनुमान देना चाहेंगे, तो प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बार के चुनाव में इतने बड़े बदलाव हैं कि पिछली बार के आंकड़ों से तुलना करना बहुत मुश्किल है। और यह भी वो कह रहे हैं कि हम आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे, उसके बाद ही कम से कम मैं कुछ कहने की स्थिति में हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिहार का यह विधानसभा चुनाव इस बार कांटे की टक्कर है। और मेरा अपना एनालिसिस यह कहता है कि कांटे की इस मुकाबले में प्रशांत किशोर एनडीए को जो डेंट लगा रहे हैं, जो डेंट एनडीए को पहुंचा रहे हैं, वो ऐसा डेंट है जो बिहार की सियासी फिजा को चुनाव की काउंटिंग के दिन बदल भी सकता है।